मन मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तन पाई, नहीं शकल शोभा यदि काई। तैसे सुख बिकवती बदुकाई, उपजई अनत अनत छवि लाई। भगति हेतु विदु भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवती धाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुए कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनहावे, सो श्रम जाइन कोटि उपाय। कवि को विदयस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलि मलहारी। कीने प्राकृत जन गुण गाना, शिर धुन गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीय समाना, अस्वाति शारदा कहीं सुजाना। सरस्वती जी की दौड़ी अनेकी वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्या इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र समान कहते हैं। जो पर सही बर बारी विचारू, होहि कवित मुक्ता मन चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुत वेद पुनि पेह रामचरित बरताग, अपहरहि संजन विमल उर, शोभायति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर राम चरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिसे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस वेश मराला। चलत कुपंत भेद मग छाणे, कपट फलीवर कलिमल भाणे। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम की। तिनमय प्रथम रेख जग मोरी, धिग धर्म ध्वज धदक घोरी। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी मूर्ति और कलयुग के पापों की भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं और धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी
धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पारी नहीं लहूँ। ताते मैं यति अल्प बखाने, थोड़ी महु जनहाई सयाने। समुझ विविध विधि मिलती मेरी, कौन कथा सुनि दे यही खोरी। ए तहु पर करिहई जो शंका, मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसमें मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग हथेड़ी में समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न कहूँ नहीं चतुर कहाऊँ, मति अनुरूप गा राम गुण गाऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। ये मारुत गिरि में रूढ़ाई, कहूँ तोल के ही लेखे माई। समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन यति कदराई। मैं न तो कवि हूँ और न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहु जासु अपि, करहु निरंतर गान। कहते हैं सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर, यानी पार नहीं पाकर ऐसा ही नहीं कहते हैं, सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। तब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बुन रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाम बा भांति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री राम जी के प्रभुता को सब ऐसी अखतनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना मन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनीह रूप अनामा, अज सच्चितानंद परधामा। बालक विश्व रूप भगवाना, ते धरि दीहि चरित कृत नाम। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है,
और जो सबसे व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल परत अनुरागी। यही जन पर ममता अति छोहु, यही करुणा कर किनेन को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध पर नहीं हरि जस यस जानी, अकरहि पुनीत सुफल निज बानी। ये प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज यानी दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल यानी मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहूँ नाई राम पद माथा। मुनि ने प्रथम हरि की रति गाई, अते मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होता। अति अपार जे शरित वर, जो नृप सेतु कराई। चढ़ पीपल क्यों परम लगो, बिन श्रम पार ही जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है, तो अत्यंत छोटी चोटियां भी, चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही विश्राम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन से के सहारे मैं श्री रामचंद्र चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बलि मन ही दिखाई, करहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, अजिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदहु तिनके रे, अपरमहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कवि न करहु परनामा, अजिन के बरन रघुपति गुण ग्रामा। इस प्रकार मन को दिखलाकर मैं रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भये जे अहि जे हो हहीं आगे, प्रणव सब ही कपट सब त्यागे। हूँ प्रसन्न देहु वरदान, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बाल कवि करही। जो बड़े बुद्धिमान
प्राकृत कवि हैं जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न मौन होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कह दिन होई राम सुकीरति भनति भदेशा, असमंजस यस होई अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी के तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली है। हे परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसकी मुझे चिंता है। तुमरी कृपा सुलभ सुई मोरे, असियन सुहावनी टाट बटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरति विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसरायर बो, जो मुनि करई बखान। सो न होय बिन विमल मति, मोहिमति बलयति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि को विद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनी सुरचि लिखी, मुँह पर हो कृपाल। सरल कविता। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात तो मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशमी सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देकर मुझ पर कृपा करें। बंदहु मुनि पदकं रामायण जय निर्मय हूँ। शकर सुकोमल मंज दोष रहित दूषण सहित। बंदहु चरि चारि हूँ वेद भव बारिद बेहत शर्ष। जिनहि न सपने हूँ खेद बरनत रघुबर विशद जसु। बंदहु विधि पद रेन भवसागर जेहु कीनि जहाँ। संत सुधा ससिधेन प्रगटे खल विभुवर निज। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न भी देख थकावट नहीं होता। वंदे हूँ विधि पद रेन भवसागर जी कीनि जहाँ। संत सुधा ससिधेन प्रगटे खल विश्वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ
जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामदेव निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए।